मेरे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप जी को जरूर पसंद आएगी और इससे प्रेरणा भी मिलेगी। साथ संगत जी, दासी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। अकल ठिकाने आई। चंदू हाथी को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। अपने आगे वह सभी को तुच्छ समझता था। इसी कारण जंगल के सारे जानवर उसे घमंडी कहते थे। यद्यपि सामने कहने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी, जानवर में नहीं थी, लेकिन पीठ पीछे सभी जानवर उसे इसी नाम से संबोधित करते थे। आज तो हद ही हो गई उसकी शैतानी की। चिंटू खरगोश अपने बीमार पिताजी की दवा लेने साइकिल से बाजार जा रहा था। रास्ते में चंदू मिल गया। फिर क्या था, चंदू ने रोककर चिंटू से अकड़ कर पूछा, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? तुझे शायद मालूम नहीं कि हर आने जाने वाला जानवर मुझे सलाम किए बिना आगे नहीं जाता। फिर तेरी इतनी हिम्मत? चिंटू ने सारी बात बताते हुए चंदू से कहा, अरे दादा, मुझ में इतनी ताकत कहाँ आ गई जो आपसे पंगा लूं? दरअसल मैं आपको देख नहीं पाया। अच्छा, तो अब तेरी निगाह इतनी कमजोर हो गई है कि तो मुझे जैसे बलशाली जानवर भी नहीं दिखाई पड़ते। अपनी बॉडी दिखाते हुए चंदू ने कहा, तुझे जल्दी बहुत है न जाने की। चल, मैं तुझे अस्पताल ही पहुंचा देता हूँ। कहकर चंदू ने चिंटू की साइकिल को जोरदार धक्का दिया, जिससे चिंटू असंतुलन होकर दूर जा गिरा, जहां गहरे गड्ढे में पत्थर ही पत्थर थे। बेचारे के सिर में 12 टांके लगे। पूरे 1 हफ्ते अस्पताल में भर्ती रहा। सभी जानवर चिंटू को अस्पताल में देखने आए। चिंटू से सारी कहानी सुनने के बाद सभी ने कहा, अब तो सभी सीमाएं पार हो गई है। चंदू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर भालूमल की तरकीब सभी को पसंद आ गई। कुछ दिन के बाद सभी जानवर इकट्ठे होकर चंदू के पास गए। इतने जानवरों को एक साथ आता देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। लेकिन सभी जानवरों ने हाथ जोड़कर जब चंदू का अभिवादन किया तो वह समझ गया कि मामला कुछ और ही है। चिंटू खरगोश ने सारी बातें बताते हुए कहा, दादा, कल साय को जो सोनू हिरण व मोनी बकरी ने बहुत जमकर लड़ाई हुई। इसी लड़ाई में सोनू ने मोनी का कीमती स्वेटर उठाकर हवा में फेंक दिया, जो कि पेड़ की ऊंची डाल में जाकर फंस गया। हम सब जानवर कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन कोई भी उस डाल तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है और वह है आप, दादा, और अगर चाहे तो इस भयंकर सर्दी में मोनी को बचाया जा सकता है। चलो, तुम लोगों को मेरी उपयोगिता का एहसास तो हुआ। चिंटू की बात सुनकर चंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप लोग इतनी उम्मीद लेकर आए हैं तो मैं भी आपको मायूस जाने नहीं दूंगा। कहकर चंदू उन जानवरों के साथ स्वेटर उतारने को चल पड़ा। अभी वे पेड़ से थोड़ी ही दूर गए थे, तभी गेंडा बोला, दादा, मेरे राय में आप 100 जानवरों के बराबर अकेले ही काफी हैं। फिर भला हम लोगों की क्या जरूरत? इतना सा काम तो आप अकेले ही कर लोगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, इतना सा काम तो है, मैं चुटकी में ही कर लूंगा। पर वह पेड़ कहाँ है? गेंडे की बात सुनकर चंदू ने पूछा, दादा, वह देखो, पुराना बरगद, उसी की सबसे ऊंची डाल पर स्वेटर है। सभी जानवरों ने एक स्वर में इशारा करते हुए कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अभी स्वेटर उतार कर लाया। कहकर चंदू सारे जानवरों को रोककर बरगद के पेड़ की ओर बढ़ गया। सारे जानवर दूर से ही टकटकी लगाए चंदू की ओर देख रहे थे। चंदू पेड़ की डाल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह डाल ऊंची होने के कारण उसकी पहुंच से बाहर थी। चंदू को गुस्सा आ गया। उसने बरगद के पेड़ को उखाड़ने के लिए अपनी सूंड से कसकर पेड़ को हिलाया, लेकिन ऊपर की ओर देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसके सिर के चारों ओर मधुमक्खियां थी, जो तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। खतरा भांपकर चंदू सिर पर पैर रखकर
जान बचाकर भागने लगा, लेकिन मधुमक्खियां फिर भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। भागते भागते चंदू को सर्दी में भी पसीना आ गया था। आखिर उसे बचने का एक ही उपाय सूझ गया। उसने तुरंत मुड़कर नदी की ओर दौड़ लगा दी और जाकर नदी में कूद पड़ा। काफी देर के बाद चंदू ने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला तो देखा कि मधुमक्खियां अब भी सिर के ऊपर मंडरा रही थी। अब तो वह रोने लगा और विनीत स्वर में बोला, बहनों, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि उस पेड़ पर आप लोगों का घर है। मुझे माफ कर दो और मुझे बाहर निकलने दो, वरना मैं इस सर्दी में मर जाऊंगा। चंदू की बात सुनकर रानी मक्खी ने कहा, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, सारा जंगल तुम्हारी ताकत से डरता है और तुम आज हम अदनी सी मधुमक्खियों से डर रहे हो, जो दिखने में तुम्हारी आंख के बराबर भी नहीं है। नहीं बहन, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि फिर कभी भी किसी जानवर को नहीं सताऊंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। रानी मक्खी की बात सुनकर चंदू फिर गिड़गिड़ाकर बोला। सारे जानवर दूर से ही इस तमाशे को देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि अब चंदू की अकल ठिकाने आ गई है। सब जानवरों ने जाकर मधुमक्खियों से कहा कि चंदू अब पुनः ऐसी गलती नहीं करेगा, अब इसे माफ कर दो। जानवरों की प्रार्थना पर रानी मक्खी का हृदय पिघल गया और वह अपनी फौज लेकर अपने निवास स्थान की ओर लौट गई। मधुमक्खियों के चले जाने के बाद चंदू ने पानी से बाहर निकलकर सभी जानवरों से माफी मांगकर वचन दिया कि अब वह कभी कमजोर जानवरों को तंग नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर सभी के काम आएगा, सबकी मदद करेगा। तो साथ संगत जी, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने आप को बलशाली नहीं समझना चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा जैसे कि उस दुष्ट हाथी का हुआ। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा। साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।